गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के ट्रायंगल्स टॉपिक से। ट्रायंगल टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो थ्योरम होता है। खास करके जब कभी भी हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री का जो मेन टर्म है वो थ्योरम है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम 6.1 को, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे उसके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंस रखता है। बहुत बार पूछा जाता है, आप यूँ कह सकते हैं पूछा ही जाता है। इसीलिए हम लोग इस थ्योरम को सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और मैं ये बता दूं कि ये थ्योरम जो यहाँ पे लिखा है, मैंने बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, इसको मैं सिंपली समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है इसको बनाना नहीं चाहूँगा, सिंपल वे में, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें, सीख सकें। इसको सीखने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए समझने का। स्टूडेंट्स, ये बोर्ड पे जितनी चीज़ें मैंने लिखा है ये आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होगा। ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे, जिसको हम लोग जनरल भाषा में स्टेटमेंट कहते हैं, ये स्टेटमेंट जो हैं ये आपको क्वेश्चन पेपर में लिखे हुए मिलेंगे। तो स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग आगे क्या काम करेंगे। लिखा है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल में जो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी सी, उसके एक साइड का हम पैरेलल लाइन ड्रॉन करते हैं। ये तो टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सिंपल है। क्या ये रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इस ए बी सी ट्रायंगल में अगर ये बी सी जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन है, इसके पैरेलल हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे आप फिगर हम पहले बना दिए हैं ताकि आपका समय बच सके और कम समय में ज़्यादा सीख सके। DE आप देख सकते हैं कि BC पैरेलल क्या है, DE है। अब कह रहा है कि इसको रेशियो में अगर हम बांटते हैं, यानी हमको कह रहा है यहाँ पे प्रूव दैट, साबित करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है AD बाई DB। आप ध्यान दीजिए, AD ये हो गया, बाई DB ये हो गया। आप देख लीजिए क्लियरली यहाँ पे लिखा है AD बाई DB। सिंपल इज इक्वल टू AE बाई EC, यानी AE ये बाई EC, यानी हम कह सकते हैं AD बाई DB। यहाँ पे आप देखिए AD बाई DB, और इधर हो गया AE बाई EC, यानी AE बाई EC। ये हमारा इक्वल होना चाहिए। जो रेशियो में इधर है सेम रेशियो में हमारा इधर भी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यही हमारा सवाल है, इसी को हमको प्रूफ करना है। अब सवाल उठता है कि हम प्रूफ करेंगे कैसे। तो सिंपल है, कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम ज़रूरत के हिसाब से इसमें यूज करते हैं, उतना हम करने की कोशिश अभी नहीं करेंगे, सिंपल इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब जब इतना गिवन है, दिया हुआ है, प्रूफ हमको करना क्या है ये हमको पता है, तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। और कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, AD के बीच में हमने यहाँ पे N लिखा है और AE के बीच में M, और हमने N को E से ज्वाइन किया है और M को D से। फिर हमने क्या किया है, D को C से ज्वाइन किया है और B को E से, यानी ज्वाइन रिस्पेक्टिवली N to E, M to D, D to C and B to E। हमने ये ज्वाइन कर दिया, सिंपल। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको बनाने का एक सिंपल तरीका है,
मैं बहुत ज़्यादा रिटेन नहीं कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए देखिएगा यहाँ पे ये जो फिगर है आप देखिए ADE, ये जो एक ट्रायंगल है, आप सिर्फ इस ट्रायंगल पे फोकस रहिएगा, ट्रायंगल ADE। हम लिख रहे हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ADE ट्रायंगल लेते हैं तो हम सब जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक फॉर्मूला। तो अगर हम इसमें लेते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ का हाफ लिखते हैं, और बेस आप देखें ADE में खुद को यहाँ पे आप सिचुएटेड कीजिए, बैठा हुआ महसूस कीजिए, तो ये बेस हमारा क्या हो जाएगा AD, तो ये हमारा बेस के जगह पे क्या हो जाएगा AD इंटू हाइट हमारा क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए EN, यानी बेस हमारा AD है, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, बेस हमारा AD है तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा NE या EN। अल्फाबेटिकली EN थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए हम लोग EN लिखेंगे, EN सिंपल है। ये जो समझ गए हैं वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, हम ट्रायंगल गए हैं किस में, ट्रायंगल ADE में, ADE में यानी ADE में। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, हम सब जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एज अ मास्टर फॉर्मूला ऑफ द ट्रायंगल। तो बेस हमारा हो गया ADE में, बेस हो गया AD, तो हमने AD लिख दिया, और फिर हाइट हमारा क्या हो गया NE या EN, तो अल्फाबेटिकली EN ज़्यादा बेहतर है इसलिए हमने EN लिखा। यहाँ तक में मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल है, मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखिए हम यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं इसको BDE में, BDE में, इस ट्रायंगल को गौर से देखिएगा, BDE में ये जो ट्रायंगल है, इससे पहले हमने लिया है ADE में, अब ले रहे हैं D यानी DBE कहें या BDE कहें, तो हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ट्रायंगल BDE। अब हम इन ट्रायंगल BDE में ले रहे हैं, फिर वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप यहाँ पे देखिए हमारा जो ट्रायंगल है क्या है BDE, तो BDE जो ट्रायंगल है BDE, तो बेस हमारा क्या हो गया BD, तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस के जगह पे क्या लिख देंगे BD, सिंपल है। आप BD लिखे या DB डजेंट मैटर, तो हमने क्या लिखा BD। आपकी इच्छा अगर होगी DB लिखने का तो आप DB लिख सकते हैं DB। अब यहाँ पे हाइट देखिए, हाइट यहाँ पे ही स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये BD जो है ये बढ़ता अगर यहाँ गया है तो इसी पे तो ये हाइट है, जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा कोई टर्म था, ये हमारा A, ये D और ये E जो हमारा टर्म है, और ये N, तो NE जो है हमारा हाइट था। लेकिन अगर इसको हम ट्रायंगल यहाँ मिला देते हैं इसको, तो अगर ये B है DBE है तो भी हमारा हाइट तो यही है, क्योंकि इसी पे परपेंडिकुलर है। गौर से देखिए, यहीं पे ध्यान रखना है, यानी हमारा हाइट जो है इस लाइन में, यानी AB का भी जो हाइट है वो EN ही है, यानी AD का हाइट भी हमारा परपेंडिकुलर EN ही हो गया, और BD यानी DB का भी हाइट हमारा क्या हो गया EN ही हो गया। तो EN हम लिखेंगे यहाँ पे EN, सिंपल है। बस इतना अगर समझ में आ गया है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, रेशियो के टर्म में लाते हैं। ये हमारा सिमिलरली ये टर्म आया था,
अब हम इसको रेशियो के टर्म में लाते हैं, डिवाइड करते हैं। आप ध्यान दीजिए, अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, अब देखिए क्या है हमारा, क्या है, हाफ इंटू AD इंटू EN, हाफ इंटू AD इंटू EN बाय, फिर हमारा BDE का क्या है भाई, BDE का देखिए हाफ इंटू DB इंटू EN, हाफ इंटू DB इंटू EN। अब आप गौर से देखिए तो सिंपली हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, EN से हमारा ये EN कट जाएगा। आप ध्यान दीजिए, हाफ से हमने हाफ काट दिया और इस EN से इस EN को काट दिया, बचा क्या अब हमारा AD बाई DB, तो हम लिख सकते हैं AD बाई DB, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। गौर से देखिए, AD बाई DB कहाँ से आया, AD बाई DB बहुत सिंपल है, एक बार मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया था कि ADE ट्रायंगल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ का हाफ लिखा, बेस हमारा AD है तो AD लिखा, इंटू हाइट यानी EN तो EN लिखा, फर्स्ट टर्म। फिर हमने ट्रायंगल लिया कौन सा, BDE या DBE, कुछ भी लिखें डजेंट मैटर, तो इसमें आया हमने, तो फिर क्या हो गया, BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ का हाफ लिखा, बेस हमारा हो गया BD लिखे या DB लिखे, तो DB लिखा हमने, इंटू EN, क्योंकि हमारा जो है हाइट वही है जो यहाँ पे मैंने रफ में समझाया था, तो EN हो गया, तो हमने क्या लिखा, हाफ इंटू DB इंटू EN। फिर हमने इसको रेशियो में लाया, डिवाइड किया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, ADE का हमने ऊपर में लिखा और BDE का नीचे में, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, बच क्या गया हमारा AD बाई DB, यानी AD बाई DB उस रेशियो में आ चुका है। स्टूडेंट्स, हम लोग ईजिली बना सकते हैं, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब हम सेम टर्म को राइट साइड यानी उस तरफ से प्रूव करेंगे, देखते हैं होता है या नहीं। ये सेक्शन तो हमने कर लिया AD बाई DB, अब हमको ये चेक करना है कि क्या AE बाई EC होता है या नहीं। चलिए देखते हैं, हम उसको करने की कोशिश करते हैं। मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हम राइट साइड की तरफ चलेंगे। हम तो पहले ही प्रूफ करके ला चुके हैं हम लोग कि ADE और BDE का जो एरिया का रेशियो है, यानी ट्रायंगल ऑफ या एरिया ADE बाय BDE, आप एरिया कह सकते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का रेशियो हम लोग पहले ही ला चुके हैं AD बाई DB, यानी AD बाई DB हम लोग पहले ही यहाँ पे निकाल चुके हैं, यानी लेफ्ट साइड का हिस्सा हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब हम लोग राइट साइड की तरफ चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखें, ट्रायंगल हम सेम लिए हैं, यहाँ पे लिखेंगे एन ट्रायंगल ADE, एन ट्रायंगल ADE। एरिया हमारा क्या हो जाएगा, आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से पता, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
अब हम क्या कहे हैं, ये ध्यान दीजिए कि इस तरफ से नहीं, बेस अब हमको उस तरफ से लेना है, यानी राइट साइड से। जब हम राइट साइड से बेस लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हमारा बेस क्या हो जाता है, ए ई। बस इतना अगर आप कर लिए हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए हैं तो देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए ई, तो इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू ए ई इंटू, फिर हाइट हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, एम डी या डी एम। अल्फाबेटिकली डी पहले आता है इसलिए हम डी एम लिखेंगे, यानी हाइट हमारा हो गया डी एम, हाइट हो गया डी एम। ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, सेम हमने ए डी ई ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल में फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ का हाफ लिखा, बेस हमारा हो गया ए ई और हाइट हमारा हो गया डी एम, तो बेस हमारा ए ई और हाइट डी एम हमने लिख दिया। चलिए अब हम अगेन दूसरे टर्म में चलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम क्या लेंगे, ट्रायंगल डी ई सी, क्या लेंगे उधर से, डी ई और सी, यानी इस ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं, डी ई सी। अब हमारा क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल डी ई सी, इन ट्रायंगल डी ई सी, ध्यान दीजिए, फिर वही फॉर्मूला आप सबको पता है, हाफ इंटू एरिया क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने पिछले इधर समझाया था लेफ्ट साइड के टर्म में, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बेस ई सी, हमारा हाफ का हाफ हमने लिखा और बेस का क्या हो जाएगा ई सी, एंड हाइट सबको पता, हाइट क्या हो जाएगा हमारा, यही टर्म पे हाइट यहां तक है, कॉमन है, तो ये हमारा हो जाएगा डीएम, डीएम। बस फिर मैंने बताया था ट्रिक कि डिवाइड इन द रेशियो, हम डिवाइड करते हैं, चलिए हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे रेशियो के टर्म में हम बांटते हैं, क्या होता है ध्यान दीजिए, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE by area of triangle DEC is equal to half into AE into DM by half into A into DM। किसका है, ADE का, तो हमने ADE का लिखा। अब हमारा क्या है, DEC का हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, इसका तो हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। फिर हम क्या करेंगे, आपको पता है कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल, बच क्या गया, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, तो ए ई बाई ई सी। अब ध्यान दीजिए इधर हमारा आ गया ये ए ई बाई ई सी, यानी ए ई बाई ई सी जो है हम इधर भी प्रूफ कर लिए, ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए यहाँ हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा था, एरिया ऑफ ए डी ई बाई बी डी ई, इसमें भी ए डी ई मिलता है और यहाँ भी ए डी ई मिलता है, और इधर हमारा ये टर्म है, आप देख सकते हैं बी डी ई और डी ई सी, तो ए डी ई का जो टर्म से सिमिलर है, यानी हमारा ये कॉमन टर्म है, यानी हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक और दो से अगर हम लेते हैं तो हमारे ये पूरा रेशियो क्लियर हो जाता है। तो उसका जो मेन टर्म है आप देखिए, हम रेशियो में लेते थे ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू क्या निकाले हम लोग, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। आप ध्यान दीजिए यही हमको प्रूफ करना था, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी,
इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, हम इसको लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। सिंपल, सिर्फ मैं एक बार रिकैप कर रहा हूं, ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि ये स्टेटमेंट्स जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखे रहेंगे वो स्टेटमेंट आपको कॉपी पे लिख देना है। स्टेटमेंट के बाद जो है आपको पता होना चाहिए प्रूफ हमको क्या करने हैं, प्रूफ दैट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी लिखना है, और कंस्ट्रक्शन जो ज़रूरत होगा वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो हम स्टेटमेंट में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शो करेंगे। उसके बाद इस थ्योरम को बनाने में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है, बस पहले ट्रायंगल्स को लेना है, यहाँ पे ए डी ई और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का टर्म लेना लेफ्ट साइड, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के टर्म पे सॉल्व करना है। फिर कौन सा ट्रायंगल लेना है, डी बी ई सेकेंड, और हम उससे निकाल लेंगे क्या, ए डी बाई डी बी। फिर जो है राइट साइड की तरफ सेम ए डी ई ट्रायंगल लेना है, और फिर कौन सा लेना है, आप देखिए ये टर्म है हमारा, तो डी सी ई या डी ई सी। फिर हमको सॉल्व करेंगे, हमारा रेशियो के टर्म में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए ई बाई ई सी, जो हमको निकालना था ए ई बाई ई सी। फिर हम दोनों इक्वेशन के टर्म को लिख देंगे यहाँ पे, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ट्रायंगल से रिलेटेड बाकी टर्म्स को हम लोग नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ सीखने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।